हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। नोटिफिकेशन नंबर है 48/2022। ये बहुत ही मच अवेटेड नोटिफिकेशन था जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा था। मैं इसके पीछे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि बजट 2022 के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, जो सेक्शन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A, जो कि रिलेटेड था अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड था। तो इसमें क्या था कि एक टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया जा रहा था, एक एसएससी को ऑप्शन दिया जा रहा था कि वो अगर अपनी किसी भी तरीके की इनकम टैक्स फाइल को मिसिंग कर देता है, चाहे वो 139(1) के अंदर ओरिजिनल रिटर्न हो या बिलेटेड रिटर्न हो या रिवाइज रिटर्न हो, अगर वो किसी भी तरीके की इनकम टैक्स को अब मिस कर देता है, वो टाइम लिमिट उससे चली जाती है, उसके हाथ से निकल जाती है, तो उसको इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के अंदर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर ले। बट इसका जो टाइम लिमिट था वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये जो बजट 1 अप्रैल 2022 में बजट 2022 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यही कयास लगाया जा रहा था कि वो 2 साल क्या हो सकते हैं, मींस अप्रैल 2000 बाद वाले फाइनेंशियल ईयर को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, या फिर दो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से पहले के ईयर भी इसमें इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो आज ये जो नोटिफिकेशन आया है 48/2022, इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो पिछले साल हैं, पिछले सालों की रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं। वो पिछले साल क्या हो सकते हैं? आपका असेसमेंट ईयर 20-21 और 21-22, मींस आप अपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है। इस सेक्शंस की कुछ लिमिटेशंस हैं, वही लिमिटेशन मैं आपके साथ इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस किस सिचुएशन के अंदर ये रिटर्न फाइल की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें और इसे एंड तक देखें, ताकि आपको इससे रिलेटेड एक क्लैरिटी हो पाए। चलिए हम अपने टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है नोटिफिकेशन नंबर 48/2022 है, और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 29 अप्रैल 2022 को आया है। मींस कल की डेट में ही ये नोटिफिकेशन इशू किया है सीबीडीटी के द्वारा। अब ये जो रिटर्न फाइल होगी, अपडेटेड रिटर्न, ये रिटर्न फाइल होगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर। ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था बजट के अंदर, जिस सेक्शन के अंदर ये अपडेटेड रिटर्न फाइल होगी। अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो रिटर्न है ये फाइल्ड होगी असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑनवर्ड से। मींस आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा वो रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21। और ये जो रिटर्न फाइल करने का टाइम है वो 24 महीने है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करूं तो जो इसका असेसमेंट ईयर बनता है वो असेसमेंट ईयर बनता है 20-21। तो इसका असेसमेंट ईयर होता है 20-21। तो ये जो रिटर्न फाइल करनी है अपडेटेड आईटीआर, ये फाइल कर सकते हैं आप विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स, या आप कह सकते हैं 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स। तो इसकी जो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, वो 31 मार्च 2023 तक आप इसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, इसकी जो रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं वो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2024 तक। चलिए, तो हुई टाइम लिमिट की बात। अब हम देख लेते हैं जो ये रिटर्न फाइल होगी, ये रिटर्न फाइल होगी फॉर्म ITR U के अंदर। अभी तक आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स के अंदर जो फॉर्म होते हैं वो ITR 1 से लेके ITR 7 तक होते हैं। अब ये जो फॉर्म ITR 1 से ITR 7 तक होते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको बताया है कि कौन सा फॉर्म आपका यूज़ होगा किस इनकम के केस में। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो ये अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट है, इसके लिए एक न्यू रूल भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम बोलते हैं रूल 12AC। अब ये जो 12AC रूल है ये बताएगा इस पूरी अपडेटेड रिटर्न के बारे में। मींस कौन सा ITR फॉर्म यूज़ किया जाएगा, इसके लिए किस सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल होगी, कौन कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस रूल के अंदर यही सारी चीज़ें दी होंगी। अभी फाइनली जो इसके प्रोसीजर्स हैं और फॉर्मेट्स हैं वो जल्दी ही इशू कर दिए जाएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा। अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए लगा हुआ है और जल्द ही इसके सारे के सारे प्रोसीजर और फॉर्मेट भी बता देगा, तो थोड़ा वेट हमें करना पड़ेगा।
तो फाइनली मैं आपको बता दूं, जो इस नोटिफिकेशन का लिंक है, जो 48/2022 नोटिफिकेशन है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो उस लिंक को भी देख लें। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपको ये जो अपनी अपडेटेड ITR है ये फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर। किस किस सिचुएशन के अंदर या किस किस रीज़न होने की वजह से आपको ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लैरिटी यहाँ करना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओनली इन केस वेयर इनकम इज इंक्रीजिंग और लॉसेज रिड्यूसेस, मीन्स आप इस ITR को फाइल तभी कर पाएंगे जब आपकी इससे इनकम बढ़ती होगी या लॉस जो है वो कम होता होगा। इसका मतलब इस ITR का मतलब है इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज योर टैक्स लायबिलिटी, मतलब इस इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। तो जो गवर्नमेंट का फोकस है, मेनली गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि अगर आपने पिछले सालों में अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, हम आपको एक मौका दे रहे हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के थ्रू कि आप अपनी उस इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल कर लीजिए। और अगर आपने किसी भी तरीके की इनकम उसमें शो नहीं की है, मान लो आपने शेयर मार्केट में डील किया है और उस शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन आपने नहीं दिखाए जब आपने अपनी रिटर्न फाइल करी 19-20 या 20-21 में, तो आप उन ट्रांजैक्शन को अब दिखा दीजिए। अगर आपको कोई कैपिटल गेन उसमें हुआ है तो आप उसको शो कर दीजिए। सिमिलरली कोई आपकी अदर इनकम थी जो आपने छोड़ दी है, नहीं दिखाई है, उसको भी आप अभी दिखा लीजिए इस इनकम के थ्रू। अदरवाइज़ आपके ऊपर, अगर ये आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो दूसरे जो भी स्टेप्स होते हैं या नोटिस होते हैं, असेसमेंट होते हैं या स्क्रूटनी में केस लगता है, वो सारे प्रोसीजर फॉलो होंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट का साफ इंडिकेशंस है और गवर्नमेंट आपको एक मौका दे रही है इसके थ्रू कि अगर आपने किसी भी तरीके की इनकम मिस की है तो उसको शो कर लीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला तो रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपने किसी भी तरीके की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है सेक्शन 139(1) के अंदर, मीन्स ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं की है, 139(4) के अंदर बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं की है, या 139(5) के अंदर रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं की है। अगर आपने किसी भी तरीके की रिटर्न फाइल नहीं की या आपसे मिस हो गई है तो आप इस रिटर्न को फाइल कर लीजिए। सिमिलरली अगर आपने रिटर्न तो फाइल की है बट उस रिटर्न के अंदर आपने जो इनकम थी वो सही नहीं दिखाई थी, मीन्स आपको अगर 10 लाख रुपए की इनकम दिखानी थी तो उसमें आपने 6 लाख या 7 लाख की ही इनकम रिपोर्ट की थी या 10 लाख से कम रिपोर्ट की थी, तो अब आप जो बची हुई इनकम है उसको दिखा के उस पर टैक्स पे कर दीजिए। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रियायत दे देगी। सिमिलरली रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी उसमें आपने गलत हेड ऑफ इनकम चूज़ कर लिया था। सपोज आपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखानी थी, उसको सैलरी दिखा दिया, या सैलरी वाले को आपने हाउस प्रॉपर्टी दिखा दिया। किसी भी तरीके से आपने रॉन्ग हेड चूज़ कर लिया तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। सिमिलरली रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, अगर आपने कुछ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किए थे, अगर आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो रिड्यूस कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का तो फोकस ही है कि आप किसी ना किसी तरीके से टैक्स पे करें, चाहे वो लॉस को कम करके टैक्स पे करें या इनकम को बढ़ा के टैक्स पे करें। क्योंकि यहाँ अपडेटेड रिटर्न फाइल करवाने का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ इनकम टैक्स पे करें उस इनकम के ऊपर जो आपने नहीं दिखाई है या कम दिखाई है तो उसको बढ़ा के दिखाएं, अगर लॉस ज़्यादा दिखाया है तो उसको कम कर लें। सिमिलरली कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था उसको कम कर लें, कोई टैक्स क्रेडिट था इन सेक्शंस के अंदर तो उसको कम कर लें, कोई रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स लग गया, सपोज आपको 20% टैक्स लगाना था, आपने 10% टैक्स लगा लिया, तो अब उसको रेक्टिफाई कर लें, उसके ऊपर 20% लगा लें और फाइनली उसके हिसाब से टैक्स पे कर दें। या कोई और रीज़न हो सकता है जहां आपने कोई इनकम छुपाई हो या आपने इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल की हो उसमें इनकम कम दिखाई हो, तो अब आपको उसको इम्प्रूव कर लें। फाइनली हम देख लेते हैं हमें बेनिफिट क्या होने वाला है अपडेटेड ITR को फाइल करने से। तो सबसे पहला तो बेनिफिट इसमें यही है कि गवर्नमेंट जो है एक टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो अपनी करेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल कर ले। मीन्स अगर कोई टैक्स लायबिलिटी उसकी बनती है तो वो करेक्ट इनकम दिखा के उस टैक्स लायबिलिटी को पे कर दे विदिन 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये है कि वो टाइम लिमिट भी गवर्नमेंट ने आपको बता दी कि आप 24 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मींस 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल तभी कर सकते हैं यदि जो टाइम लिमिट थी 139(1) के अंदर, 139(4) सबसेक्शन के अंदर और 139(5) सबसेक्शन के अंदर वो लैप्स हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। मींस आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की किसी फाइनेंशियल ईयर में जब सारी विंडो क्लोज हो जाएंगी तो सारी विंडो क्लोज होने के बाद आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी सेक्शन
139 सबसेक्शन 8A की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं अपडेटेड ITR। इसमें आप अपनी इनकम शो कर सकते हैं और टैक्स पे कर सकते हैं। सिमिलरली इसका एक बेनिफिट हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ लाइकली टू रिड्यूस द पोटेंशियल लिटिगेशन विच माइट अराइज अदरवाइज, मीन्स सेफ गार्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नोटिस, पेनल्टी, इंटरेस्ट और असेसमेंट। मतलब आप अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आपकी इनकम कुछ डिस्क्लोज हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जो आपने नहीं दिखाई थी, तो उस केस में इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजता है, आपका स्क्रूटनी में केस लगता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, आपका इंटरेस्ट लगता है, आपका असेसमेंट होता है, आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान के मतलब ब्लैक मनी मान के उसके ऊपर जो भी टैक्स ट्रीटमेंट होता है, जो कि 85% तक भी आपको टैक्स लग सकता है इनकम का। तो वो सारे प्रोसीजर होने से बेटर तो ये है कि उस तरीके की लिटिगेशन से आप बच जाएंगे अगर आप ये अपडेटेड ITR फाइल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको अपने स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पे करना होगा और उसके ऊपर भी फिर 25% और 50% की स्लैब है, वो अकॉर्डिंगली अगर 12 महीने और 24 महीने में आप रिटर्न फाइल करते हैं। सिमिलरली लास्ट ये है कि टैक्स पे आउट इज़ लाइकली टू बी लेस कंपेयर टू प्रोसीडिंग फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। जैसा कि मैंने आपको ये ऊपर पॉइंट में कवर करा ही दिया है, अगर आपको 4 लाख की इनकम थी और आपने शो नहीं की थी और आपने ये अपडेटेड ITR भी फाइल नहीं की और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को पता चलता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान के टैक्स लगाएगा, जो कि 85% तक भी पड़ सकता है। बट अगर उस अपडेटेड ITR को, उस 4 लाख रुपए की इनकम को इस अपडेटेड ITR के थ्रू आज आप फाइल कर देंगे, तो उस केस में आपको जो टैक्स है आपके स्लैब के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। वो 10%, 20%, 30% आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके अलावा उस टैक्स के ऊपर 25% और 50% और लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपडेटेड ITR फाइल करके आपके ऊपर जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की पेनल्टीज़ लगने वाली हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट का फोकस यही है कि आप किसी भी तरीके की इनकम को छुपाएं ना, और अगर छुपाई है तो उसको डिस्क्लोज कर दें इस अपडेटेड ITR के थ्रू। फाइनली एक नोट मैंने आपको दिया है, इस नोट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉट एबल टू टेक रिफंड इन द अपडेटेड ITR में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मीन्स आप किसी तरीके का रिफ़ंड अगर लेना चाहते हैं ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके, तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप इसके अंदर किसी भी तरीके की इनकम को कम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले ओरिजिनल रिटर्न के अंदर 10 लाख की इनकम दिखा दी है और आपको लग रहा है कि वो 10 लाख मैंने ज़्यादा दिखाया, मेरी इनकम तो 8 लाख थी, तो आप वैसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट अगर उल्टा ज़रूर कर लेंगे, अगर आपकी इनकम 10 लाख की थी तो आपने 8 लाख दिखाई थी, तो अब उसको आप 10 लाख ज़रूर दिखा देंगे, जिससे कि आपको इनकम टैक्स पे करना पड़े। बट इसी तरीके से अगर आपका कुछ रिफंड बनता होगा तो उस केस में आप ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ना ही इसमें आप अपने लॉस बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप लॉस बढ़ाएंगे तब भी आपको रिफंड हो जाएगा, आप इनकम को कम करेंगे तब भी रिफंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपडेटेड ITR अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कांट बी फाइल्ड, आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर इसका रिजल्ट निकलता है आपको रिफ़ंड कराने में या किसी तरीके से आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये क्लियर हो ही गया होगा, जो अपडेटेड ITR का कंसेप्ट है वो यही है कि आपको इसके अंदर इनकम शो करनी है और उसके ऊपर टैक्स पे करना है। अगर आपका किसी तरीके का रिफ़ंड बनता होगा पिछले सालों का, जो अभी आपको लगता है कि मेरा रिफ़ंड होना चाहिए था और मैंने नहीं कराया, तो उस केस में ये आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि अगर आपकी किसी भी तरीके की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो आप उसको डिस्क्लोज करें और उसके ऊपर टैक्स पे करें और किसी भी तरीके की लिटिगेशन को अवॉइड करें। सो आई होप फ्रेंड्स you like the video. If you like, please share and subscribe my channel and click on the bell icon and press all, so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.